के स्टूडेंट हैं और सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग रीट सन 2017 यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर सन 2017 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे जो कि लेवल 1 की लैंग्वेज 2 है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अनअकैडमी पे हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसकी मदद से आप लोग कल सुबह को यानी कि 5 फरवरी को रीट और यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ईवीएस की, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये क्लास वैसे तो रीट सन 2017 के उर्दू के पूछे गए सवालों पर मबनी है, लेकिन ये क्लास यूपी टेट के लिए भी बहुत ही मददगार है। क्योंकि यूपी टेट और रीट का सिलेबस लगभग मिलता है। तो चलिए आज के सवालों को हल करते हैं। ये सवाल सन 2017 रीट में पूछे गए हैं। इन सवालों को करने से हम लोग को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि रीट में किस लेवल के सवाल आते हैं। पहला सवाल आपका है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की सी है, इस शेर में कौन सी सनत है? सनत तशबीह है, इस्तिआरा है, मुबालगा या फिर लफ्ज़ नस्र है। तो इस शेर में सनत तशबीह है। सनत तशबीह क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। जब किसी शेर में किसी ख़ास क्वालिटी की वजह से एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कर दिया जाए तो वहाँ पे होता है सनत तशबीह। जैसे यहाँ पे नाजुकी उनके लब की यानी कि महबूब के होठों की जो नाजुकी है उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? गुलाब की पंखुड़ी से। गुलाब की पंखुड़ी नाजुक, महबूब का होठ नाजुक, इसलिए दोनों में कंपैरिजन कर दिया गया। तो ये हो गया सनत तशबीह। कोई बहुत बहादुर है, मान लीजिए अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली की बहादुरी और शेर की बहादुरी दोनों कॉमन क्वालिटी हो गई, ठीक है, और इसलिए अली और शेर का कंपैरिजन कर दिया गया। तो जिस किसी भी शेर में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है सिंपली वो सनत तशबीह होती है। कुछ और जो सनतें हैं जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सनत तजाद क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ लाना जिनमें बाएतबार माना तजाद यानी कि ज़िद हो, अपोजिट हो, ये शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत है। यानी कि ये जो सनत है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है, एक शेर में दो अपोजिट वर्ड्स को लिखा जाता है, लाया जाता है। इसको तकाफु तबाक भी कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, उसे क्या फ़िक्र सज़ा व जज़ा की तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की, सुबह मतलब सुबह जानते ही हो, शाम मतलब मसा मतलब होता है शाम। तो इस तरह सुबह और शाम दो अपोजिट वर्ड हो गए। इसी तरह सज़ा और जज़ा भी आपके हैं दो अपोजिट वर्ड। तो जब कभी भी किसी शेर में दो अपोजिट वर्ड एक साथ जुड़ें तो याद रखिएगा सनत तजाद होता है। अब मैं आपको बताऊं तजाहिल आरिफाना क्या होता है। तो इसके लुग़वी माने, तजाहिल आरिफाना के लुग़वी माने जानबूझकर अनजान बनना, यानी कि जब शायर किसी शेर में जानबूझकर अनजान बने, यानी कि इस्तिलाह में किसी चीज़ को जानने के बावजूद उसे अपनी नावाकिफियत ज़ाहिर करना तजाहिल आरिफाना कहलाता है। भरी महफिल में इजहार मोहब्बत ये लग़्ज़िश और फिर मेरी नज़र से, यानी कि वो जानता है कि मैंने ही इजहार मोहब्बत किया है भरी महफिल में, लेकिन वो पूछ रहा है कि मेरी नज़र से ये लग़्ज़िश हुई है। एक और शेर मुलाहिज़ा हो कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है। अब यहाँ पे शायर को पता है कि उसका महबूब उसकी जीएफ उससे मिलने आई है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है कौन आया है, कौन आया है। तो यहाँ पे शायर जानबूझ के अनजान बन रहा है, इसलिए इसमें सनत तजाहिल आरिफाना है। चलिए कुछ और सवाल करते हैं, फिर कुछ और अहम सनतें आपको ऐसे ही क्लासेज में डिस्कस कराती जाएंगी, ठीक है। चलिए कौन सा सही मुतरादिफात हैं, ठीक है, यानी कि दो ऐसे जोड़े जो एक दूसरे के सही मुतरादिफ हों, हम माना हो, सिनोनिम्स हों, समानार्थी हों। आका गुलाम, क्या ये दोनों हम माना है? नहीं, आका का उल्टा है, अपोजिट है गुलाम। सुख का उल्टा दुख होता है, मुफलिस का भी अपोजिट है, जिद है मालदार। लेकिन अमीर और गनी दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अमीर के माने भी अमीर होता है, गनी मतलब भी मालदार ही होता है।
तो अमीर और गनी दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से कौन सी कहावत है? 4 चांद लगना मुहावरा है, ठीक है, यानी खूबसूरती बढ़ जाना। 9 2 11 होना मुहावरा है, भाग जाना। कान भरना, शिकायत करना, गीबत करना, ये भी मुहावरा है। लेकिन बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये आपका क्या है? कहावत है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। लाहके की मिसाल, लाहका और साबका समझते क्या होता है? लाहका और साबका, सबसे पहले साबका समझिए। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में जुड़ के उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए और उसकी मीनिंग को बदल दे तो वो होता है साबका। जैसे मैं आपको कहूँ कि अहले हुनर, यहाँ पे एग्जाम्पल से ही और ऑप्शन से एग्जाम्पल ले लेते हैं। हुनर आपका एक लफ्ज़, इससे पहले जुड़ गया अहले, तो यहाँ पे अहले हुनर आपका साबिका की मिसाल। इसी तरह ज़ेर लब भी, लब से पहले ज़ेर जुड़ा है, साबिका की मिसाल हो गया। इसी तरह पुरज़ोर, ज़ोर से पहले पुर जुड़ गया ना, तो ये हो गया साबिका की मिसाल। लेकिन जो लाहका होता है वो किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़ता है। जैसे शीर है ना, उसके बाद में जुड़ गया खार, यानी कि आपका जो खार है वो लाहका है, और ये जो शीर खार है ये आपके लाहके की मिसाल हो गई। साबका को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, लाहका को प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में इसे सफिक्स प्रीफिक्स कहा जाता है। अगला सवाल, हरूफ की, हर्फ की आवाज़ की बुनियाद पर दर्ज में कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? तो हर्फ की आवाज़ की बुनियाद पर दर्ज में जो तरीका इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं सौती तरीका। सौत मतलब होता है आवाज़, इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। शेर में किसी मशहूर किस्सा या वाक़या की तरफ इशारा क्या कहलाता है? जवाब देने से पहले कुछ अहम सनतें मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। सनतें सभी उर्दू की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, एमपी टेट, महाराष्ट्र टेट सब में आती हैं, तो इसलिए मैं सनतें इस क्लास के ज़रिए आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ। तलमी क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने तशबी, तजाद, तजाइल आरफाना जान लिया, अब तलमी, हुस्न तालील, तजनीस वगैरह को भी जान लेते हैं। तो सनत तलमी क्या होती है जानिए। तलमी से मुराद शेर या कलाम में किसी मशहूर किस्से, वाक़ये, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना है। तलमी के अल्फाज ज़ाहिर में मुख्तसर होते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा किस्सा या पूरी तारीख़ छुपी होती है। जैसे एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न बंदा नवाज। इस शेर में सनत तलमी है। इसी तरह क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। अब ये जो नमरूद है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया था। तो यहाँ पे आपका तारीख़ी वाक़या है, यानी कि तारीख़ से ये निकल के शेर आया है, तो इसलिए इसमें भी आपका हो गया सनत तलमी। कुछ और एग्ज़ाम्पल मैं आपको सनत तलमी का अशार पढ़ के दे रहा हूँ, ध्यान से अशार पढ़ेंगे। सभी अशार में आपकी होगी सनत तलमी। मैं अपने बाप का यूसुफ था इसलिए मोहसिन, सुकू से सो न सका भाइयों से डरता था। हज़रत यूसुफ के भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया था, वो ज़िक्र इस शेर में हो रहा है, इसलिए इसमें सनत तलमी है। तमन्ना दीद की मूसा करे और तूर जल जाए, अजब दस्तूर उल्फत है करे कोई भरे कोई। तो इस शेर में भी आपका मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, कोई तूर की बात आ रही है, सनत तलमी है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हज़रत ईसा को कहा जाता है, तो इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इसमें भी आपका सनत तलमी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चले गए थे, कूद गए थे और वो बगैर डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पे शायर क्या कह रहा है? शायर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहा है, तो तारीख़ी किस्सा आ गया इस शेर में, सनत तलमी हो गया, ठीक है। मैंने माना कि तो यूसुफ सा हंसी है, लेकिन ये मेरा दिल है कोई मिस्र का बाज़ार नहीं। इसी तरह एक और शेर है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये सभी जो अशार थे वो सनत तलमी के एग्ज़ाम्पल थे। तो ये सभी अशार जो मैंने आपको दिखाया ना बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इन सबको डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सनत तजनीस क्या होता है ध्यान से देखेंगे। जब शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन माने मुख्तलिफ हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तजनीस कहते हैं। जैसे हिंदी में यमक अलंकार होता है ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिकाय, तो कनक दो सेम प्रोनाउंसिएशन वाला लफ्ज़ है, लेकिन एक का जो अर्थ है वो सोना है, एक का अर्थ है धतुरा, तो उसमें यमक अलंकार हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक शेर में दो एक ही जैसे उच्चारण तलफ़ुज़ वाले लफ्ज़ होंगे लेकिन मानी अलग अलग होगी। जैसे कि शेर आपके सामने है कि सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। यहाँ पे लड़ाई और लड़ाई दोनों एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आँख लड़ाई यानी किसी और को देखा तो, किसी और से नैन मटक्का किया तो लड़ाई यानी कि झगड़ा। तो यहाँ पे लड़ाई और लड़ाई दोनों क्या हैं, एक जैसे तलफ़ुज़ रखते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है, इसलिए इसमें सनत तजनीस हो गई। अब हुस्न तालील क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। चलिए इससे रिलेटेड आगे सवाल आएगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमदर्दी जो नज़्म है, ये नज़्म लिखा है, हमदर्दी नज़्म के मुसन्निफ़ कौन हैं आपको बताना है। हाली हैं, इस्माइल हैं, या फिर अल्लामा इकबाल, या फिर नज़ीर अकबर आबादी। तो हमदर्दी नज़्म के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा इकबाल। वो लफ्ज़ जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे उसको हम लोग कहते हैं फ़ाइल। जैसे अली रीट की तैयारी करा रहा है, तो कौन तैयारी करा रहा है, अली, तो अली आपका फ़ाइल हो गया। मफ़ूल जिसके बारे में बात की जाए या जिस पर काम किया जाए, जैसे रीट की तैयारी हो रही है ना, रीट आपका मफ़ूल हो गया। इसम तो आप जानते हैं नाउन को कहते हैं, ज़मीर आपका प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। फ़रहत के क्या मानी हैं, ठीक है, तो देखिए फ़रहत का मतलब क्या होता है, खुशी। खुशी के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सुरूर, तो यहाँ पे जो सुरूर होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवालों का जवाब देना है। जल्दी से मैं पैसेज को पढ़ दे रहा हूँ। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तन्हा न थे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए। जिला वतन इनकलाबी यानी वह इनकलाबी जो देश से निकाल दिए गए हों, ठीक है, उनको जिला वतन इनकलाबी कहते हैं। तो जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली, ठीक है। उनकी इनकलाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में वह अखबार इनकलाब के एडिटर मुकर्रर हुए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था यानी कि नुमाइंदा था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया। ये था पैसेज, इससे रिलेटेड सवाल हैं, जल्दी से जवाब आपको बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आवाज़ से आवाज़ मिलाना, मुहावरे का अर्थ है सुर से सुर मिलाना। तर्जुमान का मानी क्या है, तर्जुमान का मानी है नुमाइंदा। जिला वतनियों से, जिला वतन इनकलाबियों से क्या मुराद है, तो वतन से निकाले हुए जो इनकलाबी हैं उनको जिला वतन इनकलाबी कहते हैं। मौलाना बरकतुल्लाह का ताल्लुक़ किस शहर से है, पैसेज में सीधे सीधे लिखा है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, यानी कि मौलाना बरकतुल्लाह का ताल्लुक़ भोपाल शहर से है। इनकलाब का माना क्या है, इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाता है ना, किसने दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा, कमेंट करके बताइए। इनकलाब का माना है तब्दीली के, उलट फेर के, बदलाव को इनकलाब कहते हैं। इस पैसेज को भी आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवालों का जवाब देना है। सारा ज़माना किताबें इल्म हिकमत के ख़जाना, हमारी मुनिसो गमखार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये। किताबें क्या हैं, रूहानी ग़िज़ा हैं, सुकून दिल का दवाओं की दवा हैं। किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई। किताबों की रफ़ाकत भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना इनसे गज़ब है। ये पैसेज था शेर का। अब इससे रिलेटेड सवाल है, जिहाद के क्या मानी हैं, तो जिहाद के मानी है दीन की हिमायत में लड़ना। सुकून का मुतरादिफ पूछ रहा है तो आराम होगा।
रफ़ाकत हो तो क्या होता है, रफ़ीक मतलब होता है दोस्त, उसी से बना है रफ़ाकत। रफ़ाकत हो तो क्या होती है, करीबी होती है, क़ुर्बत होती है। दुश्मनी, नाराज़गी, नफ़रत तो हो नहीं सकती, रफ़ाकत हो तो क़ुर्बत होती है। रूहानी ग़िज़ा से क्या मुराद है, अगर आप पैसेज को ध्यान से देखें तो क्या लिख रहा है, किताबें क्या हैं, रूहानी ग़िज़ा हैं, यानी कि किताबें रूह को ताकत देती हैं, रूह की ग़िज़ा हैं, रूह को क़ुव्वत देती हैं। तो रूहानी ग़िज़ा से क्या मुराद है, रूह की क़ुव्वत। फ़िल लाज़िम की मिसाल, फ़िल लाज़िम वो होता है जो अपने फ़ाइल पे ही मुकम्मल हो जाए, मफ़ूल को न चाहे, उसको हम कहते हैं फ़ेल लाज़िम। तो यहाँ पे महमूद आया, ये आपका फ़ेल लाज़िम की मिसाल है। अब फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है, जो सिर्फ फ़ाइल पे नहीं बल्कि मफ़ऊल को भी चाहे, वो होता है फ़ेल मुतअद्दी। जैसे रहीम ने किताब पढ़ी, रहीम आपका फ़ेल है, किताब मफ़ऊल, रहीम आपका फ़ाइल है, किताब मफ़ऊल है। और पढ़ना रहीम और किताब दोनों पर असर डाल रहा है, तो ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया। ठीक है, इसी तरह ज़ैद ने ख़त लिखा भी फ़ेल मुतअद्दी के लिए एग्ज़ाम्पल है। चलिए अगले सवाल पे, वह स्कूल गया, इस जुमले में वह क्या है, तो वो आपका है आपका ज़मीर। दुरुस्त इमला की निशानदही कीजिए। मक़रूज़ के लिए दुरुस्त इमला, मक़रूज़ कर्ज़ से बना है, जो बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले ले उसको कहते हैं मक़रूज़। मक़रूज़ लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू में राइज रस्मुल ख़त का नाम क्या है, तो नस्तालिक है। इस्तिखराजी और इस्तिक़राई तरीका अपनाया जाता है। कई बार मैंने बताया इस्तिखराजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका। इस्तिखराजी तरीका को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन विधि, और इस्तिक़राई तरीका को हम कहते हैं आगमन विधि। ठीक है, ये जो तरीके हैं वो क़वायद की तदरीस के लिए, ग्रामर की तदरीस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस्तिक़राई तरीका की बात करें, यानी कि आगमन विधि की, तो इसमें पहले हम लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं बच्चों को, फिर रूल बताते हैं। जबकि जो निगमन विधि है, जिसको हम लोग इस्तिख़राजी तरीका कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पहले ही बच्चों को रूल या सूत्र याद करा दिए जाते हैं, रटा दिए जाते हैं, फिर उसी पे एग्ज़ाम्पल दे के सॉल्व कराए जाते हैं। तो ये तरीका आपने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन इमदादी सामान तालीम है, इमदादी सामान तालीम। देखिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीविज़न। तो यहाँ पे जो टेलीफोन है ये TLM नहीं है, ठीक है। बाकी रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न ये इमदादी सामान तालीम है। मुश्तरका लफ्ज़ के क्या मानी है, तो जो मिली जुली है उसको मुश्तरका कहते हैं। ठीक है, जिहाद इल्म से क्या मुराद है, तो इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने को जिहाद इल्म कहते हैं। जरासीम के क्या मानी है, बहुत छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नज़र नहीं आते, उसको हम लोग कहते हैं जरासीम। हमारे जिल्द में बारीक बारीक छेदों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मस्साम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन जो कि रीट सन 2017 में पूछे गए थे आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, देखा आसान से सवाल आते हैं, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं ना। अगर आप लोगों को रीट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, अगर रीट का सिलेबस आपको चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैंने डिस्कस किया है। रीट जो है वो आपका उर्दू का जो सीटेट का पेपर है उसी के जैसा लगभग होता है, लेकिन इसमें जो पैसेज के सवाल होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे मैंने पेपर आपको दिखा दिया 2017 का। इसमें आपको नसरी और शेरी आपको पैसेज मिलता है, प्रोज या पोइट्री से रिलेटेड 2 पैसेज होगा। उसके बाद शेरी फ़हम, यानी कि आपका मानी, अल्फाज, रदीफ़, काफ़िया या फिर सिनात से, जैसे तशबीह, मुबालगा, तलमीज़, हुस्न तालील वगैरह से रिलेटेड सवाल रहेगा। उसके बाद ग्रामर का सवाल रहेगा। ठीक है, इस्म, हर्फ, फ़ेल वगैरह से रिलेटेड। फिर उर्दू इमला और रस्मुल ख़त रहेगा। उसके बाद उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, पेडागोजी का एक छोटा सा आसान सा टॉपिक होगा। उर्दू पेडागोजी में आपने अच्छा स्कोर किया है, ये टॉपिक आपको पहले से ही पता होगा। तो मेरे लिए
मैं तो आपको कहूँगा कि आपके लिए ये जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान में टीचर बनने की। ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसकी पूरी तैयारी हैदरी स्टडी पॉइंट पे और अनअकैडमी पे कराई जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, डेली 7 बजे अनअकैडमी पे रीट के लिए और यूपी टेट के लिए क्लासेस होंगी। 5 फरवरी को रीट और यूपी टेट के लिए ईवीएस की क्लास होगी। आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।